तो रक्षाबंधन यानी कि एक ऐसा पवित्र पर्व जो कि भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। पर इस समय पर अगर हम बात करें तो भद्रा का भी असर होता है, और भद्रा इतनी खतरनाक मानी जाती है कि इसमें शुभ काम सब के सब वर्जित हैं, नहीं किए जाते, वरना सब का सब भद्रा को चला जाता है और उसके बुरे परिणाम मिलते हैं। तो रक्षाबंधन की अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है, और इस भद्रा के साए के डर में हम कहीं गलत काम ना कर बैठें, गलत तरीके से राखी ना बांध दें, वरना उसका दुष्परिणाम वैसे पड़ सकता है हमारे जीवन में जिस प्रकार से रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के हाथ में जब वो राखी बांधी थी तो उसके बाद से उसका सब कुछ नाश हो गया। ऐसी गलतियां ना करें और इन गलतियों से हम सीख कर आगे अपनी ज़िंदगी में खुशियां कैसे लेकर आएं, कैसे सही समय पर सही काम करें, वो समझना है। और आज मैं आपको विशेष कुछ ऐसी सामग्री है या कुछ उपाय बताने वाला हूं जो आपने करना है रक्षाबंधन के समय पे, जिससे बहन के साथ साथ भाई दोनों का जीवन सुधरेगा। और आपको कुछ विशेष और जानकारियां भी आज मैं देने वाला हूं जो आपने बस समझ लेना है, समझो तो आगे बढ़ो और अच्छा जीवन पाओ। चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन एक तरह से एक ऐसा सूत्र है जो कि हमारे प्रेम को दर्शाता है, यानी कि एक ऐसा प्रेम जो आजकल के समय में भाई बहन में होता है, जरा सी देर में नाराज, जरा सी देर में खुश, कई बार तो बहन के साथ ये झगड़ा या ये झमेला बहुत लंबा चल जाता है। पर भाइयों के लिए और बहनों के लिए विशेष मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप दुनिया से लड़ लो, दुनिया से जो मर्जी कर लो, पर भाई के साथ या बहन के साथ कभी भी ऐसा कहते हैं कि मन में कड़वाहट ना रखो कि आप अपने ही जीवन की खुशियों को उनके दरवाजे बंद कर दो। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, चाहे जितना मर्जी बुरा हो भाई या बहन, आपको अपना जो कर्तव्य है, अपना जो नियम है, अपनी जो दायित्व है जिसके लिए आपने जन्म लिया है, वो करना ही करना है। अब दूसरी तरफ देखिए, कलयुग है, गलत रिश्ते माँ बाप भाई बहन सब कहीं ना कहीं कहते हैं गलत हो जाते हैं। आजकल के समय में हो सकता है भाई आप बहुत शरीफ हो, पर सामने वाला आपको भाई बनाता है या आपको बहन बनाता है, तो ये नहीं कि भाई अपने दिलो दिमाग पर दरवाजे हैं बंद कर लो, उनको कुछ समझने के लिए छोड़ो ही मत। हो सकता है कि देखिए आजकल होता है सब कुछ ये चीज़ें, इसका भी एक कहते हैं डार्क फेस है रक्षाबंधन का, कि बहन भाई का रिश्ता होता है फिर बाद में कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। ये नहीं करना है, रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखें। मुंह बोले भाई बहन अगर बनाने हैं तो बहुत सोच समझ के बनाएं, वरना आपके पास सबसे बढ़िया भाई, और कहते हैं कि उनसे बढ़िया भाई कोई नहीं हो सकता, वो है पंचमुखी हनुमान जी। या हनुमान जी की आप उनको भाई मान लें, या फिर आप गणेश जी को अपने भाई मान लीजिए। बस इससे बेहतर और कुछ नहीं है। आजकल का समाज, आजकल की दुनिया आप देख रहे हो, तो कभी भी ऐसे गलत स्टेप ना लो जो कि आपके लिए भारी पड़ जाए। बहुत सोच समझ के। जिसकी बहन नहीं है वो जो है छोटी कन्या, या कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपकी बुआ है या फिर आपकी मौसी हैं या फिर आपकी माँ हैं, इनसे भी आप राखी बंधवा सकते हो। आपको किसी को बहुत प्रेम आ रहा है, स्नेह आ रहा है, छोटी कन्या है, आपने उससे राखी बंधवा ली, उससे छुआ लो आप राखी, चाहे बांधवा लो। आप चाहे मंदिर के बाहर चले जाओ, कोई भी कन्या दिखती है उससे बंधवा लो। इससे आपका बुद्ध सही रहेगा। ये आपने समझा। अब मेन बात आती है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। देखिए भद्रा क्या होती है, एक महीने में ये 8 बार लगभग आती है। विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। और भद्रा जो है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ये दोनों, यानी कि पूर्वार्ध जो है सुबह का समय होता है और उत्तरार्ध शाम का समय होता है। भद्रा का वास माना जाता है, या तो इसका आकाश माना जाता है, मृत्युलोक यानी कि धरती मानी जाती है, या पाताल माना जाता है। अब तीनों में से सबसे बुरा जो होता है वो होता है धरती, यानी कि धरती पर हम लोगों को ये परेशान करने के लिए आई है। तो इसके लिए सीधा सा तरीका होता है, भद्रा का जो मुख और पूंछ, ये दो हिस्से होते हैं। मुख बहुत खराब होता है, मुख में किया गया कार्य आपको परेशानी देगा, हमारे काम खराब कर देगा, इसीलिए मुख में कोई कार्य नहीं किया जाता। अब भद्रा का पुच्छल का समय आ रहा है। अब हम बात करें 27 तारीख और 28 तारीख। देखिए 27 तारीख को पूर्णिमा है, पर इस दिन आपको भद्रा मिल रही है, और ये पूर्वार्ध यानी कि सुबह से शुरू हो रही है। सुबह से भद्रा शुरू हो रही है, तो रक्षाबंधन कब करेंगे? 27 को करने का समय ही नहीं बचा। पर यहाँ पर शास्त्रों में थोड़ी सी एक छूट मिल जाती है, वो मिलती है भद्रा पुच्छल में हम राखी बांध सकते हैं। अगर आप बांधना चाहते हो शाम के समय तो आप ये करो, नहीं तो आप 28 तारीख सुबह सुबह शुक्रवार को भी राखी बांध सकते हो।
तो आपको मैं ये समय बता रहा हूँ, थोड़ा नोट कर लीजिए। अब 27 तारीख को आप अगर राखी बांधेंगे और भद्रा पुच्छल का जो समय होगा वो 6:30 बजे से लेकर 6:30 से लेकर 7:50 तक का समय होगा, भद्रा पुच्छल। ठीक है, भद्रा पुच्छ भी कह दो इसको। ये समय आपके लिए है। जो भाई देखो, हर एक तरह की ज़िंदगी है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं राखी बांध के घर वापस आ जाऊंगी, या भाई वापस चला जाए, ड्यूटी है, जॉब है, कुछ भी है, तो आप ये शाम का समय राखी बांध सकते हो। अब अगला जो है समय जो है वो भद्रा का आपका इस समय ख़त्म हो जाएगी पुच्छल के बाद। फिर अगले दिन 28 तारीख शुक्रवार को पूर्णमासी जो है, पूर्णिमा तिथि, वो 9:50 तक है। तो सुबह का अर्ली मॉर्निंग से लेकर 9:50 तक आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हो। और राखी एक ऐसी राखी होनी चाहिए जिसमें कि एक शुभता भी आए, जीवन में सुरक्षा भी मिले, ज्ञान बुद्धि विवेक सब कुछ बढ़े। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज़बरदस्त एक राखी, ऐसी राखी जो कि चुनिंदा आपके लिए है। सबसे पहले देखिए ये सुरक्षा राखी, इसमें क्या है, और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई ये राखियाँ हैं। इसमें आपको 4 रुद्राक्ष मिलेंगे जो कि 5-5 मुखी के हैं, और ये रुद्राक्ष की राखी आपकी सुरक्षा राखी कहलाएगी। और ये इसमें देखिए यहाँ पर ये एडजस्टेबल है, यानी कि आपको जितना कम ज़्यादा रखना है उतना कम ज़्यादा रखिए। ये मेटल का यहाँ पर ये दिया गया है, पूरे ये मेटल के हैं, और कुछ नहीं कि हाँ प्लास्टिक है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। और ये राखी आप अपने भाई के कलाई पर बांध सकते हो, और इससे बहुत ही आपके भाई के एक तो खुशी मिलेगी और उसको सुरक्षा भी जीवन की मिलती रहेगी, ये राखी। और अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 3 सेट हैं। एक तो ये हो गई। अब अगली राखी है ये राखी सरस्वती राखी है, यानी कि जिनकी राहु की दशा चल रही है, राहु परेशान कर रहे हैं, राहु का कोई ना कोई बुरा प्रभाव है, या बच्चों को दीजिए, या फिर वो लोग इसको पहने जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सरस्वती राखी है। और ये सरस्वती राखी, जैसा कि हम जानते हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक सब कुछ हमें मिलता है माँ सरस्वती की कृपा से। तो ये सरस्वती राखी उनको आप पहना सकते हो। अब अगली राखी है समृद्धि राखी। मान लीजिए भाई के जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, या फिर शनि के साथ साथ शुक्र भी खराब है, मैरिड लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, तो उनके लिए समृद्धि राखी, इसमें 7 मुखी के जो है बीड्स लगे हुए हैं, ये आप उनको पहना सकते हो। तो अब आपने देख लिया तीनों राखी। अब इसके साथ सिर्फ और सिर्फ राखी नहीं मिल रही है। देखिए, हमें भी तो प्रेम आपके साथ जोड़ने का मौका चाहिए। हमने इसके लिए क्या किया, एक आपके लिए स्पेशल इसके लिए गिफ्ट रखा है। गिफ्ट क्या, ये राखी आप कोई भी मंगाओगे, चाहे 1 मंगाओ चाहे 2 मंगाओ, कुछ भी, उसके साथ हम आपको ये काशी चंदन ये आपको भेजेंगे। ये मेरे हाथ में एक बड़ी पैकिंग है, पर इसकी छोटी पैकिंग हम आपको भेजेंगे 15 ग्राम वाली, 15 से 20 ग्राम वाली। आपको मैं बड़ी बॉटल इसे दिखा रहा हूँ ताकि दिखाने में ईजी हो। ये काशी चंदन आपको भेजा जाएगा। बहुत ही लोगों का प्रेम मिल रहा है इस काशी चंदन को लेके, बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, क्योंकि ये बनाया गया इतने प्यार से और इतने ज़बरदस्त तरीके से इसमें ब्लेंडिंग की गई है। इसको आप अपने माथे पर तिलक लगा सकते हो, देवी देवताओं को लगा सकते हो, बहुत ही सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट होगा। जैसे ही आप डब्बा खोलोगे, आपके सामने काशी चंदन होगा, आपके सामने अक्षत कुमकुम ये इसके अंदर होगा, आपका ऑर्डर किया हुआ रुद्राक्ष राखी इसके अंदर होगी। तो जल्दी कर लीजिए, समय बहुत कम है, आपके पास पहुंचना है। अगर आप चाहते हो कि भाई के पास पहुंचाना है तो आप उनका एड्रेस देकर ऑर्डर कर सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर ये देखिए सबसे नीचे एक नंबर दिया हुआ है। आपको कोई भी ऑर्डर करना, कुछ करना, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, आपको हमारी टीम जवाब देगी। नहीं तो आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो मैसेज पर, तो ये मेरा नंबर है 6284344352। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करो, आपको जो जानकारी चाहिए वो मिलेगी। कई बार मैं बिज़ी होता हूँ तो टीम से बात कर लो, टीम के पास अगर जवाब नहीं आ रहा तो मुझसे कर लो, जैसे भी आपको करता है वैसे कर लीजिए। अब ये आपने समझ लिया, ये चीज़ें, कुछ जानकारियाँ, समय, सब कुछ आपको क्लियर होगा। अब मेन बात है भाई के लिए और हम क्या कर सकते हैं, बहन के लिए और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले भाई एक बात समझ लो, आप अपनी बहन को अपने घर बुलाओगे तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके जीवन की परेशानियां जो खड़ी हुई हैं वो दूर हो जाएंगी। आप व्यापारी हो, कुछ भी हो, कैसे कुछ भी काम करते हो, आपके जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, बहुत परेशानियां, तो बहन को नहीं बुलाया ना आपने, तो समझो यहीं पर कमी है। कृपा आपके बहन के चरणों के जरिए आएगी। इसलिए भाई को आप चांदी का कड़ा दे सकते हो, भाई को आप अपने अष्ट धातु का कड़ा दे सकते हो, जो भी आपको पसंद हो आप भाई के लिए वो दे सकते हो, 2 में से जो बजट के अनुसार। पैसे नहीं है भाई से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, भाई बैठा ही कमाने के लिए, चिंता नहीं करनी है, भाई है, आपका हक बनता है, आप उससे लो। और भाई
जो भाई हैं वो भी थोड़ा समझो, ये पैसा, आपका पैसा आप पर, आपके पास ही आ रहा है और इतना आएगा कि अगले साल आप खुद कहोगे यार मेरे पास तो एक समय में कुछ नहीं था, जब से मैं ये करने लगा सब कुछ होना शुरू हो गया। मेरे पास अब पहले चांदी खरीदने को पैसा नहीं था, अब मैं सोना खरीदने लायक हो गया। ये होती है शुभता रक्षाबंधन की। आपका बुध ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा ना, आप कहोगे यार सचमुच में मेरा बुध अच्छा हो रहा है, पैसे की मैनेजमेंट अच्छी हो रही है, पैसा आना अच्छा हो गया है, लोगों से व्यवहार अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा होगा। और बहन के लिए उसका मंगल अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, अपनी सेहत अच्छी रहेगी उस बहन की, उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो सोचो आप दोनों अपने ग्रह कैसे अच्छे कर रहे हो, इस तरीके से अच्छे होते हैं। ये त्योहारों की ये अहमियत होती है, इनको मत जाने दीजिए खाली। बाकी देखिए ये जो समय है इसमें थोड़ा सा ये है ना कि देखो त्यौहार आ रहा है, इतने हर्षोल्लास में या कुछ इस ऐसे में गलत स्टेप मत लेना। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, चोरी वहीं होती है जिसकी तिजोरी खुली मिलती है। यानी कि गलती हम करते हैं तभी हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो मुंह बोले भाई बहन ये थोड़ा सोच समझ कर बनाओ, और बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने बनाया अच्छे से निभा रहा है उस रिश्ते की मर्यादा को समझकर, उसके लिए वो रिश्ता अच्छा है। वरना गलत तरीके से चलने वाले का हश्र आगे जाके बहुत बुरा होता है। ये मत सोचिएगा कि दुनिया नहीं देख रही है, पर देखने वाला ऊपर वाला है। तो सोच समझ के रिश्तों की मर्यादा और भावना को बनाए रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। गरिमा बनी रहेगी तो हमारा जीवन भी अच्छे से चलेगा। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं फिर आऊँगा, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।